हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMS स्टडी पर स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का क्लास 10 का, जितने भी यूट्यूब और ऑफलाइन हमें देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से इम्पोर्टेंट सवाल बनाने वाले हैं। जो अक्सर ये क्वेश्चन देखिए हर 2 साल में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। जैसे 2006 में पूछा, इसके बाद 8 में आया, इसके बाद फिर पूछा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपको जरूर ये क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल सकता है। अगर इस साल 2024 में अगर नहीं पूछा है तो आपको जरूर पूछेगा ये सवाल 25 में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ दें। 9.1 एक्सरसाइज NCERT 10 ये CBSE और जैक बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। तो देखिए, तो पेड़ की ऊंचाई, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। अक्सर बच्चे फिगर में फंस जाते हैं। देखिए हम कैसे बना रहे हैं कि यहाँ पर मेरा पहले कभी पेड़ खड़ा था, ध्यान रखिएगा। और आंधी आता है और पेड़ बीच से क्या होता है, टूट जाता है। देखिए टूटने के बाद वो जमीन से टच करता है। जमीन से टच किया, जमीन के साथ कितना का कोण बनाया, 30 का। और देखिए पेड़ का शिखर और जमीन, जो इसका जो पाद बिंदु है, इन दोनों का बीच का जो दूरी है वो आपको क्या फिगर में बोला, 8 मीटर है। सॉरी, क्वेश्चन में आपको 8 मीटर शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए पेड़ यहाँ से टूटा, तो कभी ये पेड़ खड़ा था लेकिन अभी टूट गया और वो जमीन से टच कर रहा है। तो मान लीजिए मेरा जो पेड़ था, कभी ये A और B पेड़ था, टूटा कहाँ से, C से, छुआ कहाँ, जमीन में कितना दूरी पर, D पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए अब हम सवाल को बनाते, ज्यादा कुछ दे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज आपको दिया हुआ लिखना है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ मेरा क्या है, BD आपको कितना है, 8 मीटर है। उसके बाद देखिए थीटा मतलब CDB, ये जो कोण है इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। कोण CDB बोलिए या फिर थीटा, ये 30 डिग्री है, आपको लिख लेना है। चलिए अब आपको पेड़ की ऊंचाई निकालने बोला है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, जब हम BC प्लस CD को जोड़ देंगे तो इसको हमको निकालना है व्हाट। तो ये आपका पेड़ का ऊंचाई बन जाएगा, क्योंकि पेड़ अगर टूटा है तो ये भाग तो खड़ा है और ये भाग झुका, अगर दोनों का हम जोड़ेंगे तो फिर आपस पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर त्रिभुज का मदद लेते हैं। अब देखिए पेड़ जो खड़ा होता है तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर में है 90 डिग्री पर। तो चलिए हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज क्या लेना है। देखिए आपको पहले मान क्या निकालना है, इस भुजा का आपका रिलेशन इसके साथ देखना है, तब आपका BC का वैल्यू पहले निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या, किस फॉर्मूला में BC आता है, तो साइन थीटा में। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ साइन नहीं लेंगे, यहाँ पर जो कि हम इसको निकालेंगे बट आधार के साथ, तो टेन थीटा लंब बटा आधार। तो पहले हम टेन का संबंध को जोड़ेंगे, बाद में वो निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज CBD में अब देखिए टेन कितना, थीटा मेरा कितना है, चाहो तो आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो टेन 30 डिग्री लिखिए। तो टेन थीटा का मान मतलब कितना है, 30। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब मेरा क्या हो गया, BC, और आधार क्या हो गया, BD।
अब दिस इम्प्लाइज 10 का मान क्या होता है 1/√3 और BC का वैल्यू हमको निकालना है, इसको BC को BC रखिए और इसका BD का मान कितना 8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए तो क्या होगा BC को √3 इंटू BC हो जाएगा BC और 8 को 1 से गुना करने से क्या होगा 8 होगा। अब आप एक काम कीजिए सिर्फ BC को रखिए तो BC बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। तो ये देखिए BC का वैल्यू इतना आ गया। अब इसको चाहो तो आप समीकरण मान सकते हैं या फिर रहने दीजिए। तो लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज वही लेना त्रिभुज CBD में इस बार हमको क्या लेना है इसके साथ संबंध जोड़ना है। ये क्या है कर्ण बटा आधार, तो किस फॉर्मूला में आता है cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो cos में आएगा आपका। तो यहाँ पर आपको लेना है cos थीटा, बट थीटा को हम डायरेक्ट ले रहे हैं, थीटा कितना है 30, यहाँ पर आपको डायरेक्ट बैठाना cos थीटा आधार बटा कर्ण। आधार आपका क्या है जब थीटा ये है तो आधार नीचे वाला होगा BD, आधार बटा कर्ण, कर्ण आपका क्या है CD। अब देखिए अगला स्टेप में आपको cos 30 का मान बैठाना। cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है और BD का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 8 और CD का वैल्यू आपको निकालना है। तो CD को CD रहने दीजिए। नेक्स्ट एम्प्लाइज में क्या करना है इसको √3 गुना CD और इसको गुना कर लीजिए 8 दूने 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से हमको CD का मान निकाल लीजिए तो CD बराबर क्या होगा 16/√3। आपको देखिए पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या चाहिए BC और CD चाहिए, तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए दिस इक्वल टू पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या आपका BC प्लस CD। इसका मान बैठा लीजिए। BC का वैल्यू हमने क्या निकाले हैं 8 बटा प्लस CD का वैल्यू क्या है 16/√3। अब देखिए इसका लॉस कितना होगा √3 ही होगा। इसको भाग दीजिएगा 1 होगा, 1 को 8 से गुना कीजिएगा 8 होगा प्लस फिर इसको भाग दीजिए 1, यहाँ 16 होगा और 16 और कितना हुआ 24/√3। अब देखिए नीचे जब √3 रहेगा तो उसको कैंसिल करवाना, तो ऊपर नीचे गुना कर देना, तो √3 इंटू √3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 24/√3 बन जाएगा, लेकिन √3 ओनली 3, इसको काट लीजिए 3 8 24, तो 8√3 ये क्या आया मीटर। तो यही आपका पेड़ की ऊंचाई। तो होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।